हेलो फ्रेंड्स। आइए आज हम एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को नजरअंदाज करते हैं या फिर इसके थ्योरी इतने पढ़ते हैं और क्वेश्चन को नहीं लगाते हैं। लेकिन आज हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लगाएंगे जो अभी तक भारत देश में अलग अलग एग्जामों में एई और जेई में जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उनको हम लगाएंगे। सबसे पहले इल्यूमिनेशन से क्वेश्चन लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास अलग अलग वेल्डर हीटिंग, इस प्रकार से अलग अलग हमारे पास चैप्टर है। उन सभी चैप्टर के क्वेश्चन को लगाएंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चन को लगाएं। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इसमें। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर द फिलामेंट इन इनकंडेंस लैम्प। तो देखो, इनकंडेंस लैंप में सबसे मोस्ट किसका यूज करते हैं हम, तो हम यूज करते हैं टंगस्टन का। किसका यूज करते हैं, टंगस्टन का। तो देखिए, फिलामेंट लैंप में क्या रहता है, प्रतिदीप्त लैंप में फिलामेंट के लिए किसका यूज करते हैं हम, टंगस्टन सामग्री का हम सबसे अधिक यूज करते हैं। और टंगस्टन एलिमेंट जो रहता है लैंप में, शुद्ध टंगस्टन का फिलामेंट होता है। कैसा रहता है, शुद्ध टंगस्टन इसका यूज करते हैं। और इसकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ये 3300 से 3370 डिग्री सेल्सियस तक होता है। टंगस्टन फिलामेंट लैंप को वैक्यूम के माध्यम में लगभग 2400 डिग्री सेल्सियस पर यूज किया जा सकता है। इसमें वैक्यूम में अगर हम यूज करते हैं, और ताप पर इसकी दक्षता 12 से 18 ल्यूमेन पर वाट रहती है। इसकी इसकी दक्षता ल्यूमेन पर वाट ये प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्या है, ए लैंप ऑफ 80 वाट विथ efficiency of 80% of watt per cp is suspended the illumination at a point on a working plane directly below the lamp is 25 lumen per meter square. Determine the height at which the lamp is suspended. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या पूछा है, 80% वाट के पर सीपी की दक्षता 80 वाट का एक लैंप लटका हुआ है, लेकिन लैंप की ठीक नीचे के कार्यस्थल पर किसी बिंदु पर प्रति प्रतिदीप्त 25 लुमेन पर मीटर स्क्वायर वह ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिस पर लैंप लटका हुआ है। ठीक है, तो देखो इसकी ऊंचाई को कैसे निकालते हैं हम, तो इसकी ऊंचाई को हम निकालते हैं। देखिए, हमारे पास वाट में कितना दिया है, 80 वाट एफिशिएंसी इतनी है, एफिशिएंसी को 0.8 कर लेंगे हम, और 25 ल्यूमेन पर मीटर हमारे पास है, और इसकी हाइट निकालेंगे। ठीक है, तो देखो 80 ऑफ डब्ल्यू बाई सीपी। ठीक है, तो यहाँ पर 80 बटे हमारे पास 1 से सीपी आ जाएगा। ठीक, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारे पास 80 और ये आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो एक्स पी इसका इधर कीजिए और इसका इधर करोगे आप, तो यहाँ पर एक्स सी पी बराबर 100 आ जाएगा। ठीक है, और सी पी बराबर हमारे पास ई इंटू एच स्क्वायर में आता है। तो एच स्क्वायर में निकालना है तो हमारे पास 100/25 करोगे आप, इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे यहाँ पर, इसके बाद इसको इससे काट देना। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लंबर्ट्स कोसाइन लॉ डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन। देखो, लंबर्ट का कोसाइन नियम खालिस्तान के बीच संबंध का वर्णन करता है। तो किसके बीच संबंध का वर्णन करता है, ये हमारे पास ल्यूमेंस एंड द एंगल ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑफ ए सरफेस। तो ये किसका, प्रदीपन और सतह पर आपतित होने वाले प्रकाश के कोण का, किसका करेगा, लैम्बर्ट कोसाइन नियम
इस सतह पर रोशनी और क्या है, किसी सतह पर रोशनी और प्रकाश आपतन के कोण के बीच में, रोशनी और प्रकाश आपतन कोण के बीच संबंध का वर्णन करता है। संबंध का क्या करता है, वर्णन करता है। लेम्बोर्ट कोज्जा नियम, इस नियम के अकॉर्डिंग यह सतह के किसी बिंदु पर प्रदीपन और उस बिंदु पर लंब और ल्यूमेन फ्लक्स की दिशा के बीच कोसाइन समानुपाती रहेगा। क्या है, इसके समानुपाती रहेगा ये, ठीक है। और ये हमारे पास क्या रहेगा, कोसाइन, और डिस्टेंस की इन्वर्सली और इसके हमारे पास समानुपाती रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, as per the diffusion principle of straight lightning installation, which of the following method is used to calculate the illumination at any point on the road surface? स्ट्रेट लाइटिंग इंस्टॉलेशन के प्रसार सिद्धांत के अनुसार सड़क की सतह पर किसी भी बिंदु पर प्रदीप्त की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग करते हैं हम, ठीक है। तो हम किस विधि का यूज करते हैं इसमें, तो इसमें हम इनवर्स स्क्वायर लो मेथड का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे, इनवर्स लो, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए, किसका हम यूज करेंगे, तो इनवर्स लो। स्ट्रेट लाइटनिंग इंस्टॉलेशन के प्रसार सिद्धांत के अकॉर्डिंग सड़क की सतह पर किसी भी बिंदु पर प्रदीप्त की गणना करने के लिए प्रदीप्त के व्युत्क्रम वर्ग नियम विधि का उपयोग किया जाता है। किसका, व्युत्क्रम वर्ग, इनवर्स। तो ये हमारे पास क्या रहता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, तो किसी सतह पर प्रदीपन क्या है, किसी सतह पर प्रदीपन प्रकाश बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। प्रदीपन क्या है हमारे पास, प्रकाश बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती रहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते इसमें, यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये हमारे पास ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो अभी तक नहीं पूछा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम आराम से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। इन regard to estimation and the costing of public lighting, which of the following factor is not a fundamental certain for the quality of public lighting? क्या सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था के प्राक्कलन और लागत निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सार्वजनिक प्रकाशन की गुणवत्ता के लिए मौलिक मापदंड नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है भाई इसमें, तो देखो ऑप्टिकल प्रकाश मार्गदर्शन तो है हमारे पास, ठीक है। चमक का स्तर एंड लेवल ऑफ ल्यूमिनेस और लूपिंग इन मेथड, लूपिंग इन मेथड नहीं है, लुमिनेशन ऑफ चौंध की सीमाएं, ये ठीक है, लेमिनेशन ऑफ क्लेयर, ठीक है, इसके। तो यहाँ पर ये हमारे पास रहेगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर गुणवत्ता के लिए मौलिक मापदंड नहीं, तो कौन सा नहीं, तो प्रकाश का मार्गदर्शन तो है, चमक का स्तर भी हमारे पास है और चौंध की सीमाएं भी, ठीक है। तो देखिए सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था के प्राक्कलन और लागत निर्धारण के संबंध में लूपिंग इन विधि सार्वजनिक प्रकाश की गुणवत्ता के लिए मौलिक मापदंड नहीं है। प्रकाश मार्गदर्शन, लुमेन्स का स्तर अच्छा होना और चौंध को सीमित रखना सार्वजनिक प्रकाश की गुणवत्ता के लिए एक मौलिक मापदंड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द मेंटेनेंस फैक्टर। क्या है, मेंटेनेंस फैक्टर के बारे में कौन सा सही है, ये पूछा, ठीक है। तो इट इज द रेशियो ऑफ illumination under normal working condition to the total lumen given out by the lamp। क्या है, ये सामान्य कार्यकारी स्थिति में प्रदीप्त और लैंप द्वारा दिए गए कुल ल्यूमेन का अनुपात है, ठीक है। और फर्स्ट वाला यहाँ पर क्या बोला है, सही कथन के बारे में हमें बोलना है, ठीक है। और सेकंड वाला क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ illumination under
नॉर्मल वर्किंग कंडीशन टू द illumination when the pink arc perfectly clean। तो ये सामान्य कार्यकारी स्थिति में प्रदीप्त और वस्तुओं के पूरी तरह से साफ होने पर प्रदीप्त का अनुपात, ठीक है। और हमारे पास क्या है तीसरा, तीसरा हमारे पास क्या है, तो तीसरा हमारे पास क्या है, लैंप पर धूल, गंदगी और धुआं जमा होने से अनुरक्षण गुणांक कम हो जाता है, ठीक है। और हमारे पास क्या है चौथा, यह चीजों के पूरी तरह से साफ होने पर प्रदीप्त और सामान्य कार्यकारी स्थिति में प्रदीप्त का अनुपात है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारे पास ओनली रहेगा 2 और 3 हमारे पास सही है, ठीक है। सही हमारे पास कौन सा होगा, ये सामान्य कार्यकारी स्थिति में प्रदीप्त और वस्तुओं के पूरी तरह से साफ होने पर प्रदीप्त अनुपात है, तो ये हमारे पास सही है। और उसके बाद तीसरा है कि धूल लैंप और उससे अनुरक्षण क्या है, मेंटेनेंस फैक्टर कम हो जाएगा, ये बात सही है, ठीक है। तो यहाँ समझिए, तो लैंप के संबंध में मेंटेनेंस फैक्टर, ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड हमारे पास राइट है। और लैंप के संबंध में अगर हम बात करें तो सामान्य कामकाजी परिस्थिति में क्या है, प्रदीप्त तथा साफ सुथरी स्थिति में प्रदीपन का अनुपात, ठीक है। सामान्य कामकाजी स्थिति में और एक साफ सुथरी में उसका अनुपात। लैंप धूल और गंदगी धुआं जमा होने के स्थिति में रख रखाव गुणक कम हो जाएगा। और रख रखाव कारण की गणना करते समय लैंप के प्रकार, रख रखाव अंतराल, संचालन समय, कमरे की प्रति दर और कमरे की ऊंचाई आदि पर निर्भर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें आगे, तो आगे देखो यहाँ पर दिया है स्ट्रीट लाइटिंग के संबंध में महत्वपूर्ण शॉपिंग सेंटर और सड़क जंक्शन पर उपयोग किए जाने वाले क्लास 1 संस्थापन का औसत प्रदीप्त स्तर कितना होना चाहिए, तो 30 ल्यूमेन पर मीटर, ठीक है। ये हमारे पास कहीं पर स्ट्रीट लाइट में और अधिष्ठानों इंस्टॉलेशन के वर्ग पर डिपेंड करेगा। तो कक्षा क्लास 1 में अधिष्ठानों शॉपिंग सेंटर सड़क जंक्शन 30 ल्यूमेन पर मीटर के प्रकाश स्तर की आवश्यकता है, ठीक है। औसत अच्छी तरह से प्रकाश वाली सड़क को यहाँ पर 8 मीटर से 15 ल्यूमेन प्रति वर्ग 8 मीटर से 15 ल्यूमेन के बीच प्रकाश के स्तर की आवश्यकता है। और खराब प्रकाश वाली सड़कों में 4 ल्यूमेन तक पर्याप्त होता है, खराब प्रकाश वाली उपनगरीय सड़कों में, ठीक है। तो यहाँ पर देखना अलग अलग हमारे पास एक एक्टिविटीज और उसमें ल्यूमिनेस कितना होना चाहिए, ल्यूमेन पर मीटर। तो पब्लिक एरिया विथ डार्क सराउंडिंग यहाँ से 20 से 25 होना चाहिए, ठीक है। और सैंपल ओरिएंटेशन और शॉर्ट विजिट के लिए तो यहाँ पर 100 तक होना चाहिए, ठीक है। वर्किंग एरिया वेयर क्या है, विजुअल टेक आर साइकिल एसोसिएशनल परफॉर्मेंस हाउस, तो यहाँ पर 100 से 150। और वेयर हाउस और हाउस में या फिर आर्ची में यहाँ पर 150 से 250 तक हो जाएगा। इजी ऑफिस वर्क में 250 तक रहेगा, नॉर्मल ऑफिस वर्क और पीसी वर्क के लिए वहां पर हमारे पास 500 तक रहेगा। सुपर मार्केट लैंड स्पेस में यहाँ पर ज्यादा रहेगा, सुपर मार्केट में इसमें ज्यादा रहेगा, 750 तक आ जाएगा। तो एक लेंथ इसमें याद रखना भाई, पब्लिक वर्क ओरिएंटेशन और इसमें वर्किंग एरिया रहेगा वहां पर हमारे पास 20-30 और इसमें 20-25 तक रहेगा। और यहाँ पर रहेगा 50 से 100 तक रहेगा। और यहाँ पर हमारे पास 100 से 50 तक रहेगा इसमें वर्किंग एरिया में, ठीक है। और जो हाउस रहता है उसमें हमारे पास जगह में 150 से 250 तक, ठीक है। और भी हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंप इज नॉट ए डिस्चार्ज लैंप, तो डिस्चार्ज लैंप कौन सा नहीं है, तो नियॉन लैंप हमारे पास डिस्चार्ज है, मरकरी वेपर लैंप भी और सोडियम लैंप भी डिस्चार्ज है, लेकिन इनकंडेंस लैंप नहीं है ये डिस्चार्ज, ठीक है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाले। क्या है, इनकंडेंस लैंप डिस्चार्ज लैंप नहीं होता है, ये फिलामेंट प्रकार का लैंप होता है। कैसा है, फिलामेंट टाइप लैंप रहता है। नियॉन लैंप का यूज नाइट लैंप और एक क्या है, नाइट लैंप और एक संकेतक लैंप के रूप में किया जाता है, ठीक है। किसका यूज,
नियॉन लैंप का। और इसका उपयोग इसी मुख्य की डीसी मुख्य की ध्रुवता के निर्धारण और विज्ञापन के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है, विज्ञापन के उद्देश्य से किया जाता है। सोडियम वाष्प लैंपों का उपयोग राजमार्ग, सड़क प्रकाशन, बगीचों, रेलवे यार्ड, सामान्य वहां प्रकाश व्यवस्था के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, और मरकरी वाष्प लैंपों का उपयोग औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था, यहाँ पर औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था, बंदरगाह, शॉपिंग सेंटर आदि में किया जाता है। ठीक है, मरकरी आयोडाइड लैंप, नियॉन लैंप, सोडियम वाष्प लैंप आदि विसर्जन प्रकार के लैंप आते हैं। ठीक है, ये क्या है? डिस्चार्ज लैंप, मरकरी आयोडाइड लैंप, नियॉन लैंप, सोडियम वाष्प लैंप हमारे पास विसर्जन। ठीक है, और मरकरी वाष्प लैंप का उपयोग औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था और बंदरगाह, मरकरी का कहाँ यूज करें? प्रकाश व्यवस्था पे हम यूज करें इसका। ठीक है, औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था में, बंदरगाह, शॉपिंग सेंटर आदि में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ अलग अलग जो यूज हो रहा है हमारे पास, उसका ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसका ध्यान रखिएगा आप, इसको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको करते हैं हम इसमें। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना, विच ऑफ द फॉलोइंग फोटो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फोटोमेट्रिक quantities measure the total amount of visible light emit by a source in all direction। निम्नलिखित में से कौन सी फोटोमेट्रिक मात्रा किसी सोर्स द्वारा सभी दिशाओं में उत्सर्जित दृश्य प्रकाश की कुल मात्रा को मापती है? ठीक है, तो ये कौन सी मापती है भाई? तो यहाँ पर हम देखेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी? तो ल्यूमिनेस फ्लक्स, क्या हो जाएगी? ल्यूमिनेस फ्लक्स मापती है। ठीक है, तो ल्यूमिनेस फ्लक्स किसी सोर्स द्वारा सभी दिशाओं में उत्सर्जित दृश्य प्रकाश की कुल मात्रा को मापती है। ठीक है, ल्यूमिनेस फ्लक्स, ल्यूमेंस नहीं, ल्यूमेंस नहीं, क्या है? ल्यूमिनेंस नहीं, और प्रतिदीप्त तीव्रता, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, ल्यूमिनेस फ्लक्स किसी सोर्स द्वारा सभी दिशाओं में उत्सर्जित दृश्य प्रकाश की कुल मात्रा को मापती है। ठीक है, ल्यूमिनेस फ्लक्स क्या रहते हैं? किसी ल्यूमिनेस वस्तु को, ल्यूमिनेस वस्तु का ज्योति वस्तु में प्रति सेकेंड ल्यूमिनेस प्रकाश तरंग के रूप में जो प्रकाश तरंग के रूप में जो प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न होती है उससे ल्यूमिनेस फ्लक्स कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ल्यूमिनेस फ्लक्स बोलते हैं। ल्यूमिनेस फ्लक्स किसको बोलेंगे? तो किसी ल्यूमिनेस वस्तु द्वारा जो ज्योति वस्तु में प्रति सेकेंड ल्यूमिनेस प्रकाश तरंग के रूप में जो प्रकाश उत्सर्जित होती है उससे हम ल्यूमिनेस फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, ल्यूमिनेस वस्तु द्वारा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ल्यूमिनेस फ्लक्स का मात्रक क्या रहता है? ल्यूमेन इसका मात्रक रहता है ल्यूमिनेस का, और एक ल्यूमेन बराबर होता है 0.0016 वाट होता है। क्या रहता है? एक ल्यूमेन बराबर क्या होता है? ल्यूमेन बराबर हमारे पास क्या होगा? 0.0016 वाट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए लाइट सोर्स विथ ए कैंडल वॉट ऑफ पावर प्रोड्यूस। यह एक कैंडल के बराबर शक्ति वाला एक प्रकाश सोर्स खालिस्तान उत्पन्न करता है। ये हमारे पास क्या उत्पन्न करता है? ये कैंडल द्वारा, ये हमारे पास 1 ल्यूमेन पर स्टेरेडियम। क्या है? 1 ल्यूमेन, एक कैंडल के बराबर, एक कैंडल के बराबर क्या रहता है? तो ये हमारे पास आ जाएगा, क्या होगा? एक प्रकाश सोर्स में एक कैंडल शक्ति 1 ल्यूमेन पर स्टेरेडियम के बराबर। ठीक है, तो देखिए, ज्योति तीव्रता का कैंडल पावर के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, और ये किसी प्रकाश सोर्स से किसी विशेष दिशा में प्रति इकाई सॉलिड कोण में उत्पन्न ल्यूमिनेस ज्योति तीव्रता या कैंडल पावर कहलाता है, और इसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये क्या है? ज्योति तीव्रता हमारे पास आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसका ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियम, ठीक है, या फिर कैंडल इसकी यूनिट होगी, ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियम या फिर इसकी कैंडल यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास से क्या है? देखिए नेक्स्ट क्या है?
नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट है 200 सीपी लैंप, कैंडल पावर लैंप hung at a certain height produce a luminance of 50 lux at a point directly below the lamp. What is the mounting height of the lamp? यहाँ पर बोला है एक निश्चित ऊंचाई पर लटकाया गया है, ठीक है, 200 सीपी लैंप एंड लैंप के ठीक नीचे किसी बिंदु पर 50 लक्स की प्रदीप्त उत्पन्न करता है लैंप की स्थापना से ऊंचाई, स्थापना से ऊंचाई। तो हम कैसे निकालेंगे? प्रदीप्त बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? ल्यूमिनस फ्लक्स बटे क्या हो जाएगा? दूरी का स्क्वायर। तो ल्यूमिनस कितना है हमारे पास? ल्यूमिनस कैंडल पावर हमारे पास है कितना है? 200। और प्रदीप्त कितना हो रहा है यहाँ पर? प्रदीप्त हमारे पास 50 हो रहा था। इसको इधर ले जाइए और इसको आप करोगे तो यहीं से इसको काटोगे और ये 4 आ जाएगा, 4। और ये हमारे पास आर का स्क्वायर है, ये हमारे पास 2 का स्क्वायर करो और 2 का इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर से स्क्वायर, तो आर बराबर हमारे पास 2 आ जाएगा। कितना आएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 मीटर की दूरी पर रखना, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है यहाँ पर। क्या दिया है? ल्यूमिनस दिया है हमारे पास, प्रदीप्तम दिया है हमारे पास यहाँ पर, और ये हमारे पास तो दिया है, ठीक है। तो ल्यूमिनस बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? कैंडल पावर बटे हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MSCP विथ रेफरेंस टू ल्यूमिनस? तो ये हमारे पास मेंस स्फेरिकल कैंडल पावर आ जाएगा, बी वाला राइट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। क्या आएगा? MSCP का पूरा नाम क्या रहेगा? मेंस स्फेरिकल कैंडल पावर। प्रदीपन बिंदु के क्या है? इसका प्रदीपन बिंदु मेंस स्फेरिकल कैंडल पावर, प्रदीपन बिंदु के धरातल की सभी दिशाओं में कैंडल शक्ति का औसत मान, कैंडल शक्ति का औसत मान, ठीक है। तो क्या है? प्रदीपन बिंदुओं के धरातल की सभी दिशाओं में कैंडल शक्तियों का औसत मान MSCP कहलाता है, ठीक है, ठीक है। MSCP कहलाता है। ल्यूमेन फ्लक्स बटे और पाया जाएगा, और पाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म पूछा, हो सकता है हमारे पास इसका फुल फॉर्म पूछ ले, तो मेन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर होता है, और इसका फुल फॉर्म MHSCP, तो मेन हेमी स्क्वायर कैंडल पावर, हेमी स्क्वायर कैंडल पावर, ठीक है। तो ये हमारे पास अलग अलग क्वेश्चन आपके यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द यूनिट ऑफ रेडियंट एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज रेडियोमीटर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास? रेडियोमीटर की कैंडल आ जाएगी, क्या आ जाएगी? कैंडल आ। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग हमारे पास है, देखो ज्योति तीव्रता का हम देखेंगे, प्रदीप्तिमान और ज्योति तीव्रता का अगर हम मात्रक देखेंगे तो वाट पर स्टेरेडियम आ जाएगा, क्योंकि रेडियंट फ्लक्स कितना है? वाट में रहेगा, और रेडियंट इंटेंसिटी वाट पर स्टेरेडियम आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? वाट पर स्टेरेडियम आ जाएगा, और इन डेंस वाट पर मीटर में आ जाएगा, और रेडियंस हमारे पास वाट पर मीटर स्टेरेडियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द लंबर्ट लॉ फॉर ल्यूमिनस, ठीक है। ल्यूमिनस प्रदीप्तन के लिए लंबर्ट का नियम क्या है? ये हमारे पास क्या हो जाएगा? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? किसी बिंदु पर सतह का प्रदीपन फ्लक्स की रेखा उस बिंदु पर अभिलंब के बीच कोण कज्जा के वृत्त का मान, या बी वाला हमारे पास, या फिर इसमें राइट ऑप्शन क्या रहेगा? देखो हम इसमें देखते हैं, इसका राइट ऑप्शन हमारे पास होगा डी वाला। और डी वाला क्या बोल रहा है? तो किसी बिंदु पर सतह का प्रदीपन, किसी भी बिंदु पर क्या है? किसी बिंदु पर सतह का प्रदीपन फ्लक्स की रेखा और उस बिंदु पर अभिलंब के बीच के कोण त्वचा पर निर्भर करता है। The luminance of a surface at any point is dependent upon the cosine of the angle between the line of flux and the normal at that point. The Lambert-Kocha नियम क्या है? इस नियम के अनुसार एक सतह किसी बिंदु पर प्रदीपन उस बिंदु पर अभिलंब और ल्यूमिनस फ्लक्स की दिशा के बीच के ऊर्जा के समानुपाती है, ठीक है। तो ये ई हमारे पास क्या है?
ऊर्जा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ल्यूमिनस फ्लक्स की दिशा के बीच ऊर्जा के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए फ्लोरोसेंट ट्यूब द चौक, फ्लास्क एंड स्टार्टर आर कनेक्टेड। क्या है, देखो हमारे पास प्रदीप्त लैंप, चौक जिसको हम ब्लास्ट ब्लास्ट और स्टार्टर खालिस्तान जुड़े होते हैं। तो ये कैसे जुड़े रहते हैं, तो ये हम कैसे जुड़ते हैं, इन सीरीज एंड पैरेलल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कैसे जुड़े हैं, सीरीज एंड पैरेलल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जुड़े कैसे हुए हमारे पास, इसको ध्यान दीजिए। तो देखो, फ्लोरेसेंट ट्यूब में चौक जिसको हम बेलास बोलते हैं और स्टार्टर श्रेणी में और समांतर में जुड़े रहते हैं। तो फ्लोरेसेंट ट्यूब चौक जो कि सर्किट के मध्य से प्रवाहित धारा की मात्रा सीमित करने के लिए बेलास प्रतिरोध के साथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा जाता है। बेलास्ट प्रतिरोध सर्किट में सकारात्मक इम्पीडेंस से जोड़ता है जो ट्यूब के नकारात्मक प्रतिरोध का विरोध करता है। फ्लोरेसेंट स्टार्टर जो सर्किट के पैरेलल क्रम में जुड़ा होता है, ये एक बंद कांच में दो द्विधात्विक प्लेटों से बनी होती है। ठीक है, बनी होती है और इसमें आमतौर पर आर्गन या नियोन गैस भरी होती है। इसकी आर्गन या नियोन गैस भरी होती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ ल्यूमिनेस। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदीपन की इकाई नहीं है ल्यूमिनेस की। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी नहीं है, लक्स या मीटर कैंडल, ल्यूमिनेस पर स्क्वायर मीटर या फिर कैंडला, कौन सी इसमें नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारे पास है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैंडला। ठीक है, तो ए वाला हमारे पास देखो, कैंडला ज्योति तीव्रता की इकाई और प्रदीप्त की इकाई ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर रहती है। ठीक है, ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है, कैंडला। ठीक है, और प्रदीपन की इकाई ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होती है और प्रदीपन प्रति वर्ग इकाई में प्राप्त होने वाले ल्यूमिनस फ्लक्स को प्रदीपन कहते हैं। ल्यूमिनस फ्लक्स को प्रदीपन कहते हैं। ठीक है, प्रदीपन की इकाई क्या है, यहाँ पर ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर और मीटर कैंडल फ्लक्स प्रदीपन की इकाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मरकरी वेपर लैंप। मरकरी वेपर लैंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, तो देखिए, द इनर ट्यूब इज filled with argon and a certain amount of mercury। ठीक है, तो भीतर ट्यूब आर्गन और एक निर्धारित मात्रा में मरकरी से भरी होती है। ठीक है, तो देखिए क्या है, मरकरी लैंप भीतरी ट्यूब आर्गन और एक निश्चित मात्रा में पारस से भरी होती है। मरकरी वेपर लैंप का रंग हल्का नीला होता है। कैसा होता है, तो ये हल्का नीला रहेगा, ये कलर भी फुसका है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, हल्का मरकरी वेपर लैंप का हल्का नीला, और इसमें कितना रहता है, 80 से 125 वाट में बनाई जाती है। इसका उपयोग हम चौराहे पर और प्रयोगशालाओं में करते हैं, मरकरी वेपर लैंप का। ठीक है, इसमें क्या क्या है, आर्गन और क्या है, इसके भीतर ट्यूब आर्गन और निश्चित मात्रा में पारे से भरी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट, विच टर्म इज डिफाइंड एज द मेन ऑफ कैंडल पावर इन ऑल द डायरेक्शन इन एंड इन ऑल द प्लेन्स फ्रॉम द सोर्स। ये क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास क्या होता है, ये मेन स्पेरिकल कैंडल पावर। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो ये हमारे पास क्या रहता है, मेन स्पेरिकल एंड कैंडल पावर ल्यूमेन फ्लक्स पर पाया जाता है। तो प्रकाश के सोर्स से सभी दिशाओं और सभी तलों पर कैंडल शक्ति के मध्य के रूप में मध्य गोला कैंडल शक्ति की परिभाषा दी जाती है। तो ल्यूमेन पर स्टेडियम इसकी यूनिट हो जाएगी। और इसकी बात करें तो मेन हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर 5/4 पाया जाएगा। ठीक है, तो ल्यूमेन पर स्टेडियम या फिर इसका वैल्यू लिखोगे तो बी है हमारे पास ल्यूमेन पर
स्टेरेडियम। इसकी भी यूनिट क्या है, इसकी भी सेम है, ठीक है। मेन हेमिस्फेयर हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। इसको तो 5/ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या था, यहाँ पर 5/4 पाई, इसमें भी 5/4 पाई, इस स्पेरिकल के साथ में। अब परावर्तन गुणांक की बात करें, परावर्तन गुणांक क्या होता है, मेन क्या है, मेन स्फेरिकल कैंडल पावर और मेन हेमिस्फेयर कैंडल पावर या हॉरिजॉन्टल पावर, ठीक है। ये आएगा हमारे पास। आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए हम जितने स्लो चलेंगे उतना अच्छे क्वेश्चन को करते हुए और समझते हुए चलेंगे। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड एडवांटेज ऑफ फ्लोरेसेंट लैंप, ठीक है। प्रदीप्त लैंप का निम्नलिखित में से कौन सा वैध लाभ नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर हाई ल्यूमिनस एफिशिएंसी का एक लाभ है, लॉन्ग लाइफ भी लाभ है, लो रनिंग कास्ट का भी लाभ है, लेकिन नो स्कोप इफेक्ट है, ये हमारे पास लाभ है, ठीक है। तो देखो, जब स्ट्रो वो स्कोपिक प्रभाव नहीं है तो प्रदीप्त लैंप वैध लाभ नहीं, उच्च प्रदीपन दक्षता, लंबा जीवन काल, निम्न प्रचालन लागत, प्रदीप्त लैंप का वैध लाभ। लेकिन प्रदीप्त लैंप में स्कोपिक प्रभाव समाप्त करने के लिए हम प्रदीप्त नलिका में लगे ग्लो प्रारूपिक को स्टार्टर के शंट में 0.02 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर लगाया जाता है, ठीक है। और प्रदीप्त लैंप की दक्षता कितनी रहती है, प्रदीप्त लैंप की 60 ल्यूमेन पर वाट रहती है। सेल्फ स्टार्ट नहीं रहते हैं, एसी डीसी दोनों में इसको ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। फ्लोरेसेंट लैंप पर एसी डीसी में, और इसकी इफिशियंसी पूछेगा तो कितने आ जाएगी, 60 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टोटल क्वांटिटी ऑफ लाइट एनर्जी इमिट पर सेकेंड फ्रॉम ल्यूमिनस बॉडी इन डिफाइन, ये क्या डिफाइन करता है, ल्यूमिनस फ्लक्स को। किसको डिफाइन करता है, ल्यूमिनस फ्लक्स को। क्या है, प्रदीप्त पिंड से प्रति सेकेंड उत्सर्जित प्रकाश ऊर्जा की कुल मात्रा ज्योति फ्लक्स कहा जाता है, ज्योति फ्लक्स कहा जाता है। और ज्योति फ्लक्स हमारे पास कुल विकर्णित प्रकाश ऊर्जा बटे समयांतरा ल्यूमेन आ जाएगा, ठीक है। समयांतरा क्या आएगा, तो ये हमारे पास ल्यूमेन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम अभी। while designing a straight lightning system, the distance between two straight light points should not be more than how many meters to obtain uniform level of luminance, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, तो यहाँ पर 35 मीटर से ज्यादा नहीं, कितने, 35 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कितने से, देखो स्ट्रीट लाइट सिस्टम में डिजाइन करते समय समान स्तर की प्रकाश व्यवस्था प्राप्त करने के लिए दो स्ट्रीट लाइट पॉइंट के बीच में 35 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रीट लाइट सिस्टम निम्न प्रकार के रहते हैं, ठीक है। लैंप का हम यूज करते हैं, देखो हाई दाब हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप, मेटल हेलाइट लैंप, और निम्न दाब में हमारे पास आते हैं लो प्रेशर सोडियम लैंप और एलईडी सेफेल का भी हम यूज करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के हम लैंप का यूज करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, कैंडल पर स्क्वायर मीटर इज द यूनिट ऑफ, ये हमारे पास किसकी है, ल्यूमिनस की यूनिट हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, ल्यूमिनस। ये हमारे पास ल्यूमिनस ज्योतिर्मयता की इकाई कैंडल प्रति वर्ग मीटर होती है। तो ये किसी क्या है हमारे पास, ये किसी दी गई दिशा सतह प्रक्षेप क्षेत्रफल प्रति इकाई ज्योति तीव्रता को ज्योतिर्मय ल्यूमिनस के रूप में परिभाषित किया जाता है। माना किसी दिशा में ज्योति तीव्रता आई है और प्रक्षेप क्षेत्र ए है, तो हमारे पास कितना होगा, आई बटे ए हो जाएगी, ठीक है। आई बटे ए कैंडल पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट है। ऊर्जा के विद्युत सोर्स का उपयोग करके प्रकाश लेने की प्रक्रिया को
ल्यूमिनेस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑर्गेनाइज्ड सेट द स्टैंडर्ड फॉर ल्यूमिनेस लेवल इन वेरियस स्पीड। कौन सा गठन विभिन्न स्थानों में प्रदीपन के स्तर के लिए मानक को निर्धारित करता है? तो ये हमारे पास IESNA। ठीक है, कौन सा है हमारे पास? आइए, तो ये हमारे पास इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका। और IEEE की बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। ठीक है, ISIEC इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कम्युनिकेशन, और ISO और इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए प्राइमरी कंसिडरेशन इन द डिजाइन ऑफ स्ट्रीट लाइट? ठीक है, तो देखो स्ट्रीट लाइट में डिजाइन में प्राथमिक विचार खालिस्तान पर किया जाता है। तो देखो, प्रकाश के रंग पर, खंभों के बीच की दूरी पर, निकटवर्ती इमारतों की ऊंचाई पर। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस बिटवीन पोल क्या आएंगे? डिस्टेंस बिटवीन पोल, पोल के ऊपर हम विचार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, द इल्यूमिनेशन लेवल इन ए रूम इज डिटरमाइंड बाय द रेशियो ऑफ। यह एक कमरे में प्रदीपन के स्तर को खालिस्तान के अनुपात के द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो इसके द्वारा किसके द्वारा करते हैं हम? ल्यूमिनस इंटेंसिटी टू एरिया, ल्यूमिनस फ्लक्स पर to the area, and luminous intensity to the distance, luminous flux to the volume। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास luminous flux to the area, क्या आ जाएगा यहाँ पर? luminous flux और क्षेत्रफल के अनुपात में हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इंटेंसिटी बराबर हमारे पास 1/, ये आ जाएगा A, ल्यूमिनस पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्राप्त होने वाले ल्यूमिनस फ्लक्स को प्रतिपन कहते हैं, और इसका मात्रक ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर या लक्स या मीटर कैंडल, इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मात्रक वोट होता है। ठीक है, 1 वोट बराबर 10,008 लक्स रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइटनिंग कैलकुलेशन मेथड इज हैंडी एंड क्यूब? निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाश गणना विधि सुविधाजनक और त्वरित होता है? तो ये हमारे पास वाट पर स्क्वायर मीटर मेथड, ये हमारे पास क्या है? वाट पर मीटर स्क्वायर प्रकाश गणना विधि के लिए सुविधाजनक और त्वरित विधि है। ठीक है, वाट प्रति मीटर विधि मूल रूप से अंगूठे का नियम, प्रकाश की प्रदीप्त ज्ञात करने के मुख्य 3 विधि है, वाट प्रति वर्ग मीटर विधि, ल्यूमेन विधि और व्युत्क्रम विधि। तो क्या है? प्रदीप्त ज्ञात करने की वाट वर्ग मीटर विधि, ल्यूमेन विधि और ल्यूमेन वर्ग विधि। ठीक है, नेक्स्ट है, द कैंडल पावर ऑफ ए लैंप प्लेस्ड नॉर्मल टू ए वर्किंग प्लेस इज 40 कैंडल पावर, फाइंड द डिस्टेंस इफ द ल्यूमिनेस इज 10 लक्स। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 मीटर आएगा। ठीक है, कार्यकारी तल पर सामान्य रूप से रखे लैंप की कैंडल शक्ति कितनी है? 40 है, और प्रदीप 10 लक्स है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना? 2 आ जाएगा। और ये सेम टू सेम क्वेश्चन 2-3 बार पूछा। ठीक है, पहले भी हमने इसको कर चुके। सिलेक्ट द लाइट bulb that use the least amount of energy while at producing an adequate amount of light। उस प्रकाश बल्ब का चयन करें जो सबसे कम ऊर्जा का उपयोग करके पर्याप्त मात्रा में प्रकाश उत्पन्न करता है। तो हमारे पास कौन सा? नियॉन लैंप और फ्लोरेसेंट लैंप और प्रकाश उत्पन्न करता है। अब ज्यादा इनकैंडेसेंट एलईडी, तो हम क्या करते हैं? एलईडी हमारे पास क्या रहेगा? एलईडी ऑप्शन आएगा जो कि कम ऊर्जा को खपत करते हैं। ठीक है, तो सबसे कम ऊर्जा का उपयोग करके पर्याप्त मात्रा में प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए
एलईडी का लैंप हम यूज करते हैं। एलईडी प्रकाश उत्सर्जन एक डायोड रहता है और ल्यूमेन के सिद्धांत पर काम करता है और इसकी लाइफ रहती है 35,000 से 50,000 तक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंप इज वेल suited for straight lighting in terms of high luminous efficiency? हाई luminous efficiency के लिए इनकंडेंस लैंप बनाया आएगा, फ्लोरेसेंट भी नहीं आएगा और कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट भी नहीं। सोडियम वेपर लैंप हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास इसकी अच्छी इफिशियंसी रहती है। ठीक है, तो सोडियम वेपर लैंप को उच्च प्रदीप्त दक्षता के आधार पर स्ट्रेट लाइटनिंग के लिए उपयोग होता है। ठीक है, इसका जीवन काल 6,000 से 12,000 घंटे होता है। ठीक है, ये लैंप कितना रहता है, ये लैंप हमारे पास कितना है, 220 वोल्ट एसी पर कार्य करेगा। इसके द्वारा दिया गया प्रकाश एक वर्णीय नारंगी पीला प्रकाश मोनोक्रोमेटिक ऑरेंज येलो लाइट का है। ठीक है, इसके विसर्जन ट्यूब में धात्विक सोडियम के साथ नियॉन गैस भरी जाती है। ठीक है, और ये लैंप सप्लाई से जोड़ा जाता है तो नियॉन गैस में विसर्जन उत्पन्न होता है, डिस्चार्ज उत्पन्न होता है और लाल नारंगी का प्रकाश मिलता है। ठीक है, और ये आयनीकृत होने पर नियॉन गैस नारंगी पीला प्रकाश देता है। सोडियम वाष्प लैंप द्वारा दिया गया प्रकाश पीला होता है और सोडियम वाष्प लैंप का प्रयोग बाहर क्षेत्र सड़क चौराहे पर प्रकाश के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम अभी। देखो, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव रिगार्डिंग न्यून लैंप। न्यून लैंप के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, सही विकल्प का तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, सही विकल्प इसमें हमारे पास न्यून लैंप का नियॉन और आर्गन गैस होती है इसमें। ठीक है, नियॉन और आर्गन गैस होती है। ये छोटे कैथोड प्रारूपी लैंप होते हैं और इसमें प्रारंभिक विसर्जन उच्च वोल्टेज पर होता है। ठीक है, ट्यूबों का उपयोग विज्ञापन प्रकाश व्यवस्था के लिए किया जाता है और प्रत्येक नियॉन ट्यूब की पावर खपत कितने हैं, 5 वाट तक रहेगी। ठीक है, नियॉन ट्यूब एक इलेक्ट्रोड 2 किलोवोल्ट 6 किलोवोल्ट पर कार्य करता है और इसमें प्रयुक्त ट्यूबों का व्यास 20 mm तक होता है। ठीक है, इन ट्यूबों को 60 mm एम्पियर की धारा आवश्यक वोल्टता पर प्रवाहित होती है। नियॉन ट्यूब लैंप के प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर 140 वोल्ट का वोल्टतापात होता है और नियॉन ट्यूब लैंप के प्रति मीटर लंबाई पर 500 वोल्ट का वोल्टतापात होता है। नियॉन ट्यूब का रंग लाल होता है और लैंप पिंक कलर का प्रकाश देता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंप आर यूज इन सर्च लाइट। तो यहाँ पर आर्क लैंप का यूज करते हैं। आर्क लैंप सर्च लाइट के लिए उपयोग किया जाता है। सोडियम वाष्प लैंप का उपयोग बाहरी क्षेत्र में सड़क पर चौराहे पर सोडियम वाष्प का हम यूज करेंगे। न्यून लैंप कोल्ड कैथोड लैंप भी कहते हैं इसको हम, और इन ट्यूबों का हम प्रयोग विज्ञापन के लिए करते हैं। ठीक है, न्यून ट्यूब लैंप पिंक कलर का प्रकाश देता है और न्यून ट्यूब इलेक्ट्रोड 2 किलोवोल्ट 6 किलोवोल्ट पर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंप इज यूज फॉर द डिटरमाइन ऑफ पोलरिटी ऑफ डीसी में। तो ये हमारे पास न्यून डिस्चार्ज लैंप आ जाएगा। कौन सा, यहाँ पर हमारे पास कौन सा आएगा, न्यून डिस्चार्ज लैंप का उपयोग हम डीसी में की पोलरिटी ज्ञात करने के लिए करते हैं। ठीक है, इसकी पोलरिटी, तो न्यून डिस्चार्ज लैंप ठंडे कैथोड लैंप में आते हैं। किसमें आते हैं, ठंडे कैथोड लैंप में आते हैं। इसे ठंडे कैथोड लैंप में होता है और इसमें प्रारंभिक विसर्जन उच्च वोल्टेज पर करता है। और न्यून ट्यूब लैंप की दक्षता 15 से 40 ल्यूमेन पर वाट होती है और न्यून ट्यूब का रंग लाल रहता है। न्यून ट्यूब का रंग कैसा रहता है, लाल होता है और ये लैंप पिंक कलर का प्रकाश देता है। ठीक है, न्यून ट्यूब का इलेक्ट्रोड 2 किलोवोल्ट या 6 किलोवोल्ट पर कार्य करता है। ट्यूब का प्रयोग विज्ञापन प्रकाश के लिए इसको करते हैं, इसके लिए विज्ञापन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन, द कॉइल ऑफ एन इंफ्रारेड लैंप इज मेड ऑफ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टंगस्टन आ जाएगा। क्या आएगा, टंगस्टन आ जाएगा हमारे पास। तो विद्युत अनुप्रयोग में
इंफ्रारेड लैंप की वाइंडिंग टंगस्टन से बनी होती है और टंगस्टन का गलनांक और प्रतिरोधकता उच्च होता है, जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा और प्रकाश में परिवर्तित करता है। इंफ्रारेड लैंप का उपयोग आमतौर पर औद्योगिक प्रक्रियाओं और भवन हीटिंग के लिए रेडिएंट हीटिंग में किया जाता है और इंफ्रारेड एलईडी का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर और रिमोट कंट्रोल उपकरणों पर संचार किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है इन ए मेटल फिलामेंट बल्ब द फिलामेंट यूज as a heating coil is टंगस्टन ड्यू टू इट्स। एक धातु फिलामेंट बल्ब में हीटिंग कोयल के रूप में उपयोग किए जाने वाले फिलामेंट खालिस्तान के कारण टंगस्टन का बनाता है। तो इसमें लो मेल्टिंग पॉइंट, नो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टिविटी के कारण हमारे पास क्या रहेगा, इसका यूज करते हैं हम। तो धातु फिलामेंट लैंप में हीटिंग कोयल के रूप में हम किसका यूज करते हैं, फिलामेंट उच्च गलनांक बिंदु और उच्च प्रतिरोधकता के कारण टंगस्टन का यूज करते हैं। टंगस्टन एलिमेंट क्या रहता है, लैंप में शुद्ध टंगस्टन का फिलामेंट होता है और जिसका गलनांक कितना 3300 से 70 डिग्री सेल्सियस होता है। टंगस्टन फिलामेंट लैंप को निर्यात मध्य में लगभग 2400 डिग्री सेल्सियस पर प्रयोग किया जा सकता है और इस तापमान पर इसकी दक्षता कितनी रहती है, 8 से 10 ल्यूमेन पर वाट होती है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन so the correct proportional of helium and neon gas in the mixture और हीलियम नियॉन लेजर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो हीलियम नियॉन लेजर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मिश्रण में हीलियम और नियॉन गैस के सही अनुपात है। ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा मिश्रण है हीलियम और नियॉन के, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, तो कौन सा आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास है सी वाला 90 हीलियम परसेंटेज रहेगा और नियन 10% रहेगा। इसमें 90 हीलियम रहेगा और नियन 10% रहेगा। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, क्या है हीलियम नियन लेजर के लिए हीलियम और नियन गैस में हमारे पास क्या है, हीलियम 90% रहेगा और 10% नियन सही अनुपात दिखाता है। इस लेजर में हीलियम और नियन गैस के मिश्रण का उपयोग मीडियम के रूप में किया जाता है और ये हमारे पास 632.8 नैनोमीटर की तरंग धैर्य पर उत्सर्जित होता है। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंप इज सुटेबल फॉर हाईवे लाइट। हाईवे लाइट में हम किसका यूज करते हैं, सोडियम वेपर लैंप का यूज करते हैं। ठीक है। किसका यूज करते हैं, सोडियम वेपर लैंप का यूज हम कहाँ पर करते हैं, हाईवे में। इसका जीवन काल कितना रहता है, 6000 से लेकर 12000 आवर तक रहता है। सोडियम वेपर लैंप प्रारंभ में कैसा रहता है, स्टार्टिंग में गुलाबी का प्रकाश देता है। ठीक है। और आयनीकृत होने के बाद ये पीला प्रकाश देता है। ठीक है। इसको ध्यान रखें। नियॉन ट्यूब लैंप ठंडे कैथोड प्रारूप लैंप होता है और इन ट्यूब का प्रयोग विज्ञापन प्रकाश के लिए किया जाता है। नियॉन ट्यूब लैंप की दक्षता 45 से 40 वाट तक होती है। ठीक है। नेक्स्ट है हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप इस टाइप ऑफ। ये हमारे पास क्या रहेगा, हाई प्रेशर तो डिस्चार्ज लैंप रहता है। कौन सा रहता है, डिस्चार्ज लैंप रहता है। देखिए उच्च दाब का मरकरी वाष्प लैंप एक प्रकार का डिस्चार्ज लैंप है। डिस्चार्ज लैंप के अंतर्गत सोडियम वाष्प लैंप, मरकरी वाष्प लैंप, मरकरी आयोडाइड लैंप, फ्लोरेसेंट लैंप और नियॉन लैंप आते हैं। और उच्च दाब मरकरी वाष्प लैंप हरापन नीला रंग उत्सर्जित करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द इनकंडेंसेंट लैंप ग्लास इन्वॉल्व वो कंटेंट्स। ये हमारे पास क्या है, ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड आर्गन। क्या रहता है हमारे पास यहाँ पर, प्रदीप्त लैंप के कांच आवरण में नाइट्रोजन और आर्गन गैस का मिश्रण रहता है। ठीक है। और ये तापदीप्त लैंप 4 प्रकार के रहते हैं, कार्बन तंतु लैंप, टंगस्टन फिलामेंट लैंप और गैस से भरे हुए लैंप और हेलोजन लैंप। और ये हमारे पास क्या है, तापदीप्त लैंप एक यूनिटी पावर फैक्टर पर काम करता है क्योंकि इसका भार प्रतिरोध पर पूर्ण प्रतिरोध रहता है। और तापदीप्त लैंप कलर रेडिंग इंडेक्स सर्वोत्तम रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम इसमें। तो देखिए तापदीप्त लैंप ल्यूमेन पर वाट हमारे पास वोल्टेज के क्या रहेगा, इसमें वोल्टेज के इस पावर क्या रहेगी 3.3। और तापदीप्त लैंप का जीवन काल हमारे पास वोल्टेज बढ़ने पर कम होगा और वोल्टेज कम रहने पर ज्यादा। तापदीप्त लैंप
की दक्षता वोल्टेज के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज लो प्रेशर मर्करी वेपर लैंप विच प्रोड्यूस विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट के लिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्लोरेसेंट लैंप आ जाएगा। ठीक है, तो फ्लोरेसेंट लैंप को कम दाब मरकरी वाष्प लैंप के रूप में जाना जाता है, जो कि दृश्य प्रकाश उत्पन्न करता है। कम दाब मरकरी वाष्प लैंप एक प्रकार का डिस्चार्ज लैंप होता है, और ये फ्लोरेसेंट लैंप में मूल रूप से एक लंबी ग्लास और गैस निरावेशित ट्यूब होती है। ठीक है, इसके आंतरिक सतह पर फ्लोरेसेंट फॉस्फोर की परत चढ़ी होती है। आमतौर पर मरकरी की सूक्ष्म मात्रा के आर साथ आर्गन भरी होती है, और ट्यूब को अंत में कम दाब पर दोनों सिरों पर दो फिलामेंट को इलेक्ट्रोड के साथ सील कर दिया जाता है। और फ्लोरेसेंट लैंप की दक्षता 60 ल्यूमेन पर वाट रहती है। उसका जीवन काल 7500 घंटे रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पॉइंट लाइटनिंग इज यूजली एम्प्लॉयड इन फिल्म लाइटनिंग स्कीम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट फॉर द पार्ट ऑफ स्कीम। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बाउंस प्रकाश। फर्स्ट प्रकाश बैक लाइट भी रहता है, और की लाइट भी, और फिल्म लाइट भी। तो बाउंस देखो, बाउंस लाइटिंग व्यवस्था 3 बिंदु प्रकाश व्यवस्था का भाग नहीं है। बाउंस लाइटिंग व्यवस्था एक प्रकाश तकनीक है जिसमें एक मजबूत प्रकाश सोर्स से प्रकाश वस्तु ब्राउन बॉर्डर और रिफ्लेक्ट या अन्य हल्के रंग की सतह से उलझता है। ठीक है, बाउंस प्रकाश अपने मूल सोर्स की तुलना में अधिक प्रकाश का प्रसार करता है। और 3 पॉइंट लाइटनिंग एक मानक विधि है जिसका उपयोग थिएटर में, वीडियोग्राफी में, फिल्म स्ट्रिंग फोटोग्राफी में और कंप्यूटर जनरेटेड इमेजिंग आदि में करते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ देंगे इसमें। तो देखिए हमारे पास, आगे हम बढ़ते इसको, तो देखिए द वेवलेंथ ऑफ सोडियम वेपर लैंप। तो सोडियम वेपर लैंप की 598 mm की वेवलेंथ रहती है। ठीक है, तो सोडियम वाष्प लैंप की तरंग दैर्घ्य 589 nm होती है। सोडियम वाष्प लैंप 589 nm के निकट एक विशेष तरंग दैर्घ्य का प्रकाश उत्पन्न करने के लिए सोडियम का उपयोग करता है, और ये पीले रंग का रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोल्ड कैथोड एंड लो प्रेशर लैंप। ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा, नियॉन लैंप। इसको हम कोल्ड कैथोड और लो प्रेशर लैंप के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास, कोल्ड कैथोड लैंप के अंतर्गत नियॉन और सोडियम दोनों लैंप आते हैं, लेकिन नियॉन केवल निम्न दाब पर प्रयोग होता है, जबकि सोडियम निम्न और उच्च दोनों दाब पर उपयोग हो सकता है। ठीक है, इसके लिए कोल्ड कैथोड और निम्न दाब की श्रेणी में नियत लैंप होगा। कोल्ड कैथोड लैंप, नियॉन लैंप और नियॉन साइन ट्यूब और सोडियम वेपर लैंप है। हॉट कैथोड लैंप, मरकरी वेपर लैंप, मीडियम प्रेशर फ्लोरेसेंट ट्यूब, लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट टू इट्स एवरेज कैंडल पावर होल्ड। क्या है, स्पेरिकल कंज्यूमशन आएगा, विशिष्ट खपत आएगा, स्पेसिफिक कंजम्पशन आएगा। ठीक है, तो विद्युत शक्ति इनपुट और उसकी औसत केंद्र शक्ति के अनुपात को विशिष्ट खपत कहा जाता है। ठीक है, तो विशिष्ट शक्ति इनपुट और औसत केंद्र पावर को। ठीक है, अनुरक्षण एमएफ क्या होता है, सामान्य स्थिति में औसत प्रदीप्त और आदर्श स्थिति में औसत प्रदीप्त, और इसका मान 0.4 से लेकर 0.8 तक रहता है। लैंप की दक्षता क्या रहेगी, तो लैंप की दक्षता क्या रहेगी, आउटपुट बटे इनपुट आ जाएगी। ठीक है, परावर्तक गुणांक की बात करें तो एम स्क्वायर बटे मिड्स हेमिस्फीयर आ जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर सिग्निफिकेंट अफेक्ट द ल्यूमिनस लेवल इन स्पेस, लेवल इन स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, लेवल इन स्पेस, तो इसमें आ जाएगा प्रकाश सोर्स तथा प्रदीप्त किए जाने वाले क्षेत्रफल के बीच की दूरी। देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स एंड द ल्यूमिनस एरिया। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रकाश सोर्स और प्रदीप्त किए जाने वाले क्षेत्रफल के बीच की दूरी एक स्पेस में प्रदीपन स्तर को पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि सतह की प्रदीपन प्रकाश सोर्स की दूरी के विलोम अनुपाती रहती है। इसकी इस दूरी के कैसे रहती है, विलोम अनुपाती रहती है। ठीक है, तो ये बातें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
हमारे पास, तो देखो डैश एंड डैश वेपर गैस विल गिव येलो एंड ग्रीन कलर रिस्पेक्टिवली इन फिलामेंट लैंप। तो ये हमारे पास क्या है, सोडियम मरकरी लैंप। सोडियम एंड मरकरी लैंप, हमारे पास सोडियम का किसका कैसा रहेगा, तो येलो रहेगा, और मरकरी का कैसा रहेगा इसमें, तो ग्रीन। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, तो देखो सोडियम लैंप के कैसा रहता है, पीला रहता है, सुनहरा पीला, और मरकरी का हरापन और नीला रहता है, और हीलियम का पीला रहता है, नियोन का लाल और नारंगी रहेगा, और आर्गन का नीला पीला रहता है, और नियोन और मरकरी का मिश्रण हरा रहता है। ठीक है, द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय ए स्फीयर एट इट्स सेंटर, क्या है, इट्स सेंटर की बात कर रहा है वो, क्या है, इट्स सेंटर की बात कर रहा है। तो इसको हम देखेंगे इसमें, तो इस सेंटर में क्या आ जाएगा हमारे पास, तो देखिए इसका आंसर बताइए इसमें कमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 पाई रेडियम आ जाएगा। 4 पाई किसी गोले द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया ठोस कोण 4 पाई रेडियम होता है, और किसी गोले के पृष्ठ क्षेत्र द्वारा केंद्र बिंदु पर बना कोण क्या कहलाता है, इसमें घन कोण कहलाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम इसमें। तो यहाँ पर हमारे पास रेडियो ऑफ इल्यूमिनेशन अंडर एक्चुअल कंडीशन टू इल्यूमिनेशन व्हेन एवरीथिंग इज परफेक्टली क्लीन इज डेफिनेट। ये हमारे पास क्या है, डिफ्रेंशिएशन फैक्टर। तो यहाँ पर अवमूल्य गुणांक, ठीक है, क्या आ जाएगा, वास्तविक स्थिति के अंतर्गत प्रदीपन, और जब सभी वस्तुएं साफ हो तब वहां के प्रदीपन का अनुपात अवमूल्य गुणांक कहलाता है। ठीक है, और ये अनुरक्षण गुणांक का विलोम होता है, क्या है, डिफ्रेंशिएशन फैक्टर का विलोम रहता है आदर्श स्थिति में औसत प्रदीप्त और सामान्य स्थिति में औसत प्रदीप्त। ठीक है, ये सामान्य हमारे पास 1.2 से 1.3 तक रहता है। मेंटेनेंस फैक्टर क्या होता है, सामान्य स्थिति में औसत प्रदीप्त और आदर्श स्थिति में, और इसका भी रहता है 0.4 से 0.8 रहता है। नेक्स्ट है लाइट इज ए फॉर्म ऑफ डेस रेडिएटेड फ्रॉम ए बॉडी एंड ह्यूमन आई इज केपेबल ऑफ रिसीविंग। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी आएगा। ठीक है, किसी निकाय से निकलने वाला प्रकाश विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के रूप में होता है जो मानव नेत्र उसे प्राप्त करने में सक्षम रहते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंग दैर्घ्य दृश्य सीमा के भीतर होती है। जब किसी सतह पर प्रकाश पड़ता है तो वह प्रदीप्त हो जाता है। ठीक है, तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ दिस टाइप ऑफ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट इज बेस्ड इन हाफ हॉल इफेक्ट। तो एसी वोल्टमीटर, वाटमीटर, फ्लक्समीटर एंड क्या आ जाएगा हमारे पास, फ्लक्समीटर एंड हमारे पास क्या है, वोल्टमीटर। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा, फ्लक्समीटर प्रकार का एनालॉग उपकरण कार्य सिद्धांत जो हॉल इफेक्ट के ऊपर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, विच टाइप एनर्जी कैन बी ट्रांसफर बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है, तो ये हमारे पास हीट आ जाएगा। ठीक है, हीट क्या है हमारे पास, हीट क्या है हमारे पास, हीट हमारे पास क्या है, तो देखिए उष्मा प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की चालन, संवहन और विकिरण के द्वारा स्थानांतरित होती है। ठीक है, ठोस में उष्मा का स्थानांतरण चालन के द्वारा, द्रव्य में स्थानांतरण संवहन के द्वारा, और विकिरण में ठोस गैस, तीनों प्रकार के उष्मा का है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया, उसके बाद हम अगले लेक्चर में हम इसके आगे के क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अवश्य इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस चैनल से आप अवश्य जुड़े, ताकि हम आने वाले समय में जितने भी हम जो क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपकी तैयारी अच्छे से अच्छे हो सके। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम भी PR मुकेश जमरेवित स्टडी के नाम से है, तो आप उस पे भी जुड़ सकते हैं, और वहां पर भी आने वाली अलग अलग नोटिफिकेशन, अलग अलग एग्जाम्स, ताकि वो मिस ना हो आपसे, इसलिए आप जुड़ सकते हैं उसमें। PDF के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में जो पढ़ा रहे हम वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप अपनी तैयारी को मजबूत करें, रिवीजन करें, थ्योरी को भी साथ साथ में, और इन क्वेश्चन को भी लगाएं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।